PFI का नाम सुना आपने? PFI अब बोलोगे आतंकवादी संगठन है, पर मैं ईमानदार हूँ। अगर तुम्हारी आस्था है ना तो हमारी भी आस्था है, चुप होके नहीं बैठेंगे। ये देश संविधान से चलेगा ना कि किसी के डर से। मुझे नहीं पता, कहाँ से पता होगा भाई? मुझे नहीं पता ना। सुनो तो पत्थर लेके लोग गए थे। कौन पत्थर लेके गए थे? तुम्हें पता है तो तुम अरेस्ट करवाओ ना। अबे भाई एंकर साहब, पहले फंड आपको मिल रहा है, मुझे नहीं मिला। मैं अमन शांति वाले, हम प्यार बांटते हैं भाई। ये कट नहीं करना प्लीज, बेफिक्र रहिए, वो मुद्दा भी जाएगा। कोर्ट गलत है अगर इजाजत दे रहे हो तो? कौन सा कोर्ट दे रहा है? एक्ट क्या है? मुझे नहीं पता ब्रो। हर चीज में पत्थर चलाएंगे। श्री राम सबके हैं, आगे चुटपुट्टू और ये सब जो बोल देते हैं ना जिहादी मानसिकता के लोग, समझे, इनका बस नहीं है। देखिए एक तो इस देश में रहेंगे और इसी देश का ये देखिए श्री राम सबके हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अरमान है, बताइए। अरमान है। अरमान नाम है आपका? जी जी। अजमेर दरगाह जानते हैं? हाँ जी। दरगाह में स्वास्तिक होता है? स्वास्तिक में समझाएंगे क्या? स्वास्तिक का मतलब नहीं स्वास्तिक का मतलब एक चिन्ह होता है। जी जी जी। ऐसे हाँ। हिंदू धर्म में उसको स्वास्तिक कहते हैं। आई नो। अजमेर दरगाह के खिड़कियों और दरवाजे पर वो चिन्ह है। ब्रदर क्या स्वीकार्य होगा इस्लाम धर्म में? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वो देखा नहीं है ब्रदर, ठीक है। बाय द वे अगर मैं देखता तो मैं कुछ बोलता, उस पर टिप्पणी करता। बाय द वे मैंने देखा नहीं है वो, तो सॉरी। तो इसमें मैं कोई कमेंट और टिप्पणी नहीं करना चाहता। अगर इमेजिन करें कि है कहीं पर इस्लाम धर्म में तो कबूल होगा आपको? ब्रदर वो सब इस्लाम धर्म में नहीं है। तुम क्या बोलो, मसले का पता नहीं, तुम मत बोलो। वो चीज जो चीज है नहीं उस पर क्या बोलूं यार भाई। लोग कह रहे हैं वहाँ पर है उसमें। यार जो चीज है ही नहीं तो उस पर क्या बोलूं? जो चीज मैंने देखा ही नहीं, जो चीज है ही नहीं, जो मैं देखा ही नहीं, उस पर क्या बोलूं? एक स्कॉलर हैं, वो कह रहे हैं अजमेर दरगाह पे सर्वे की इजाज़त दी गई है कोर्ट के द्वारा। वो कह रहे हैं अगर हम में ताकत होगी तो कब्जा बरकरार रहेगा। कौन सी ताकत की बात की जा रही है? सबसे पहले देश संविधान से चलता है। हाँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये क्या कहता है? आप बताएंगे मुझे एंकर? आप बता दें। आप ज्यादा पढ़ लिखे, मैं तो एंकरिंग नहीं कर रहा, एंकरिंग तो आप कर रहे हो। देखिए अगर मेरे पास जानकारी होती तो हम आपसे थोड़ी पूछते। नहीं मुझे नहीं पता। आप पढ़ लिख के 7-8 लाख रुपए लगा के आपने रिपोर्टिंग कोर्स करा है, ये मीडिया जर्नलिज्म करा है, आपको पता होगा, मुझे नहीं पता ना। आप तो हमें बताइए ना। नहीं पता, आप बताइए क्या है? एक्ट क्या है? मुझे नहीं पता ब्रो, इसलिए मैंने नाम बता दिया, आप बता दिए क्या है। मुझे नहीं पता भाई, आप बता तू बता दे भाई हमें तो। इसके तहत ये है कि 1947 के बाद जितने भी धार्मिक स्थल है 1947 से पहले आप उस पर सर्वे नहीं कर सकते। ये है 1947 के बाद जो उस पर हो सकता है एक अयोध्या वाली मसला को छोड़ के, ठीक है, वो जो मंदिर थी उसको छोड़ के, बाबरी मस्जिद का उसका छोड़ के, बाकी सब किसी पे भी धार्मिक स्थल पे कोई सर्वे वगैरह कुछ भी नहीं। कोर्ट गलत है अगर इजाजत दे रहा तो? कौन सा कोर्ट दे रहा है आप ये बताओगे? कैमरा में सिविल कोर्ट दे रहा है ना? कोर्ट दिया, सिविल कोर्ट दे रहा है ना? कोर्ट ही है ना। सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा होता है बताएं? कोर्ट को आप नहीं मानते? सिविल कोर्ट मैंने क्या बोला? सिविल कोर्ट ने दिया। सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है बताएं? सुप्रीम कोर्ट है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट है। अगर छोटे मोटे मुद्दे कोई गलत हो जाता है तो कहाँ पे जाता है वो मुद्दा? कहाँ जाता है आप बताएंगे मुझे एंकर साहब? सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जाता है ना साहब। हाँ तो बेफिक्र रहिए, वो मुद्दा भी जाएगा, कोई टेंशन है, बेफिक्र रहिए आप। लेकिन 20 तारीख की सुनवाई होनी है, अब तो सुप्रीम कोर्ट इस पर ले लेता है एक्शन भाई। 20 दिसंबर को सुनवाई होनी है दोबारा उस पे। मेरे दोस्त ये कहा गया था यूपी में कि सारे मदरसे बंद कर दो। मदरसे अभी भी चालू है। गया सुप्रीम कोर्ट के पास केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई मतलब इलीगल नहीं है, सब लीगल तरीके से मदरसा बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा और भी कोई कोर्ट का सम्मान करते हैं देश में? क्यों नहीं? सारे कोर्ट का सम्मान करते हैं भाई हम। तो फिर सिविल कोर्ट का सम्मान क्यों नहीं कर रहे? सिविल कोर्ट का कौन सम्मान नहीं कर रहा? अभी तो फैसला मानने से इनकार कर रहे हैं, सर्वे की इजाजत दी है। कौन मतलब कौन मना कर रहा है? मना कौन कर रहा है भाई साहब? अभी तो आप मना कर रहे थे। सिविल कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट में जाए? किसने कहा? मैंने मेरे अल्फाज ये नहीं थे। मेरे अल्फाज क्या थे? सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट को मानते हो ना? अगर कोई छोटे मोटे मुद्दे होते हैं, ठीक है, जैसे अभी हाल फिलहाल में कहा गया था यूपी में मदरसे बंद हो जाएंगे, ठीक है, उस पर कहा गया था वहाँ के जो कोर्ट सिविल कोर्ट है, पर वो मुद्दा गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आया कि ये इलीगल नहीं है, सब लीगल है, मदरसे सब चलेंगे यूपी में, कहा गया था। ये ऑन कैमरा बोलोगे आप? ये कट नहीं करना प्लीज, बाय द वे। डलेगा। ऐसा फैसला हुआ था, ऐसा फैसला हुआ था। कोर्ट ने कहा है कि जो मदरसे जायज हैं वो चलेंगे, लेकिन जिन मदरसों में अवैध चीजें होती है वो मदरसे नहीं चलेंगे। जितने भी मदरसे, सुनिए मेरे भाई साहब, सुनिए मेरी बात सुनिए एंकर साहब, जितने भी मदरसों की अर्जी डाली थी वो सारे मदरसे अभी ऑन है, कोई बंद नहीं हुआ। क्या कहेंगे उस पर आप? मदरसा पटना में भी था, याद है? मुझे याद है, मैं नहीं भूलता। आपका क्वेश्चन क्या, आप भूलिए, आप पूछिए। PFI का नाम सुना आपने? PFI अब आप बोलोगे आतंकवादी संगठन है, बोलोगे आप,
मुझे पता है आप एंकरी किसके लिए कर रहे हो, आप फंड के लिए कर रहे हो, पर मैं ईमानदार हूँ। पीएफआई का नाम सुना, मैं तो बस पीएफआई आप उसे कहोगे आतंकवादी संगठन है, आप यही बोलोगे। नाम पूछा मैंने। पीएफआई आप यही बोलोगे, आप यही बोलोगे। ऐसा तो आरएसएस क्या है, आप बताइए। पीएफआई का फुल फॉर्म क्या है? उसको छोड़ दो, पीएफआई का फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैं अपना बात तुमसे करूंगा भाई, एंकरी कर रहा हो तुम। बात करनी है भाई, यही यही यहाँ बात करनी है। पब्लिक दिख रही है, सबको दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ बात करोगे तो विवाद बढ़ता है, यहाँ बात करोगे तो प्यार बढ़ता है। चलो हम प्यार बांट लेते हैं, हम अमन शांति वाले, हम प्यार बांटते हैं भाई। शांति वाले। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर पीएफआई के ऑफिस से कैसे मिल जाता है गजवाए हिंद का पोस्टर? गजवाए हिंद का अगर एंकरी कर रहे हो तो ये माइक उठाओ, पीएफआई के जितने भी जो भी है ना लोग, उनसे जाके पूछो। मैं पीएफआई के साथ नहीं हूँ। 2-4 लिंक भेजूंगा आपको अपनी रिपोर्टिंग का, मैं उनके पीएफआई के ऑफिस में घुस के उनसे जाके पूछो। ये क्वेश्चन मेरे से रिलेटिव नहीं है जो मैं इसका आंसर दूं आपको, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है, पूछ ले। सर्वे होना चाहिए अजमेर दरगाह का। अगर आप सर्वे की बात करो तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 उसका उल्लंघन कर रहे हो। उल्लंघन हो रहा नहीं हो रहा? क्या ये बात कोर्ट को नहीं पता होगा? एक बात बताइए, आप अगर आप एंकरी कर रहे हो तो हाँ। उसका उल्लंघन हो रहा नहीं। एक चीज बताइए आप, यस या नो? आप मुझसे सवाल ना करें, मैं आपको कह रहा हूँ एक चीज, क्या आप कोर्ट से बड़े हैं? फंड कोर्ट से बड़े हैं आप? फंड आपको मिल रहा है, मुझे नहीं कोर्ट मिला। से बड़े हैं आप? फंड आपको मिल रहा है, मुझे नहीं मिला। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इसका उल्लंघन हो रहा की बात घुमा फिरा कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, कोर्ट को ये नहीं पता। सुनो मेरी बात, कोई एक्ट है ना हवा में नहीं बनता मेरे दोस्त, पता है आपको? कोई एक्ट हवा में बन जाता है क्या? मैं तो कह रहा हूँ कोर्ट को ये बात नहीं पता है क्या? मुझे ये बात आपसे वही, कोर्ट से बड़े हैं हम तो नहीं है। कोर्ट इस मैटर पे गौर नहीं फरमाया होगा। अबे भाई एंकर साहब पहले समझ में मैं क्या सर्वे की बात कर रहा हूँ। नॉन इंसेसिव सर्वे की बात करो, पहले सुनो। लेजर के जरिए होता है। हाँ लेजर के जरिए होता है, अर्जी ये डाली जाती है, हम नॉन इंसेसिव सर्वे कर रहे हैं। कोई भी अगर धार्मिक स्थल है वहाँ तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, ये अर्जी डाली जाती है। तुमने पढ़ा है? तुमने पढ़ा है जो अभी कह रहे हो? नॉन इंसेसिव अर्जी डाली जाती है, फिर वहाँ तो हथौड़े लेके जाते हो। ये क्या मतलब हथौड़े लेके जाने का? आप अगर सर्वे की टीम को रोकने जाते हैं, रोकने गए थे लोग वहाँ पर? तुम रोकने गए थे या नहीं, ये बताइए। मुझे नहीं पता, नहीं पता? मुझे नहीं पता। कहाँ से पता होगा भाई? मुझे नहीं पता ना। सुनो तो पत्थर लेके लोग गए थे। कौन पत्थर लेके गए थे? तुम्हें पता है तो तुम अरेस्ट करवाओ ना। जो भी पत्थर लेके गए अरेस्ट करवाओ। मैं तो उसकी निंदा कर रहा हूँ, तुम अरेस्ट करवाओ ना जाके उसको। जो भी पत्थर लेके जा रहा है अरेस्ट करवाओ तुम उसको। मैं तो निंदा कर रहा हूँ भाई उसकी। मैं तो तौकीर रजा को मानते कि भड़काते हैं वो लोगों को? तौकीर रजा है कौन? गिरफ्तार हुए हैं अभी भाई। कौन से ये कौन? डेफिनेशन कौन है वो? क्या है वो? क्या है उसका अबाउट? उन्हें पता है नहीं। मुझे नहीं पता, आप बता दें। अक्सर एक कौम को भड़काने के रूप में जाने जाते हैं, भड़काऊ बयान कौन देते से कौम को भड़का रहा है? कौम कोई भी हो, मैं यहाँ पे डिफिनेशन नहीं दूंगा इस चीज का। आप देख लीजिए तौकीर रजा कौन है। मुझे नहीं पता, आप बताइए। मुझे नहीं पता है। अगर मैं यहाँ पर बोल दूंगा तो विवाद हो जाएगा। विवाद क्यों हो जाएगा? आप है ना, ये फिर वही है ना, आप एक पक्ष की बात करोगे पर मैं हक की बात करूंगा। मुझे माइक आप नहीं आया। आप कह रहे हैं कि एक पक्ष की वो बात तो कर सबको दिख रहा है कौन से पक्ष की बात कर रहे हो। आपको दे रहा हूं, कह रहे हैं एक पक्ष की बात कर तो आप दोनों पक्ष की बात करो ना, हर तरफ की बात करो। अगर आप निंदा कर रहे हो ना उसको, तो ये बोलो अगर जब सर्वे होती है तो धार्मिक नारे भी लगाना गलत है। सर्वे एहतराम से करो। फर्स्ट सर्वे जब हो जाता है ना बहुत एहतराम से होता है, अमन और शांति के साथ होता है। सेकंड सर्वे जब होता है ना तब धार्मिक नारे लगते हैं, कहते हैं हम हासिल कर लेंगे, हम इसको काट के फेंक देंगे, उसी के अंदर गाड़ देंगे। अगर रिपोर्टिंग करो ना सच करो, हक दिखाओ। क्या लगता है वहाँ पर सर्वे होगा, और सर्वे होगा तो क्या संभल जैसी स्थिति बनेगी अजमेर दरगाह पे? पहली बात ये है, मुझे एक आप ये बात बता दो मुझे, ये सारे जो अभी जो मस्जिद आप देख रहे हो, ठीक है, आप सर्वे कर रहे हो, ठीक है, बुरा नहीं मानना, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा। 2014 के बाद है ना मंदिर मस्जिद की राजनीति होगी भाई। अगर तू नई मंदिर बनाएगा ना तो ये मुस्लिम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा है, सबसे पहला डोनेशन मैं दूंगा। राजा कह रहे हैं ना, दूंगा डोनेशन। ये भाई टी राजा मुझे कुछ नहीं लेना, मैं अपनी जानते हैं टी बताऊं। मैं नहीं जानता, नहीं जानता भाई। चलिए, एक नेता है टी राजा, वो कह रहे हैं कि जिस मस्जिद में मंदिर के प्रमाण मिलेंगे वहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा तोड़कर। क्या राय रखते हैं? पहली बात, ये देश संविधान से चलेगा ना कि किसी के डर से, है ना। ये देश हमेशा संविधान से चलता आ रहा है और हमेशा संविधान से चलेगा, किसी के डर से नहीं चलेगा। अगर कोई कहता है ना अगर तुम्हारी आस्था है ना तो हमारी भी आस्था है, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम भी इंडियन हैं, हमारी भी आस्था है। हमने है ना, अगर तुम कह रहे हो ना हम भी संविधान को फॉलो कर रहे हैं, पर अगर तुम ये चाह रहे हो ना, तुम ये नारे लगाते हो कि तुम मस्जिद के अंदर घुस के तुम हमें मारोगे तो हम चुप होके नहीं बैठेंगे। जैसे संभल में हुआ सर्वे करने गई टीम, हिंसा भड़क गया, पत्थरबाजी शुरू हो गई, वहाँ भी हो सकता है।
अजमेर दरगाह पे भी ऐसा नहीं सर, देखिए अगर कानून अब क्या है कि अब पहले क्या था कि पहले कम पुलिसकर्मी करे थे, जो सर्वे उनको पता नहीं था कि इतने ज़्यादा पुलिसकर्मी आ जाए, नहीं इतना ज़्यादा पत्थरबाजी होगी और ये सब होगा, पुलिसकर्मी कम गई थी। अब क्या है, कहीं भी सर्वे होगा तो पुलिसकर्मी ज़्यादा होगी। यही चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए बात क्या है कि आप जब बोलते हैं कि संविधान को हम मानते हैं तो संविधान के तौर तरीकों को मानिए। आप ऐसा मत करिए कि संविधान के तरीकों को उसको आप मतलब इस देश में धज्जियां मत उड़ाइए। ये क्या होता है कि हर चीज़ में पत्थर चलाएंगे। अरे भाई, हमारा जो कोई भी त्यौहार हो रहा है या कुछ भी हो रहा है उसमें सब चीज़ में मैंने पत्थर चला रहे हैं। अरे तो आप करना क्या चाहते हैं इस देश में भाई? एक काम करो ना, हर चीज़ में ट्रेन जा रही है उस पर पत्थर चला रहे हो, कहीं प्लेन जा रही है उस पर पत्थर चला रहे हो, वंदे भारत ट्रेन बन रही है उस पर आप पत्थर चला के उसको ट्रेन को रोकना चाह रहे हो। ये बात क्या है कि हमारे अर्थव्यवस्था को खोखला करना चाह रहे हो और कुछ भी नहीं। क्या नाम है आपका? मैं कुछ नहीं बोल पा मैं